टुडे इज़ आवर टॉपिक ऑन LR0 पार्सर एग्जाम्पल नंबर 2। तो LR0 में सबसे पहले हमें क्या बनाना होता है, ऑगमेंटेड ग्रामर बनाना होता है, उसका DFA डायग्राम बनानी होती है और तीसरा पार्सिंग टेबल बना दी होती है। LR0 पार्सर, तो सबसे पहले हम इसकी एक ऑगमेंटेड ग्रामर बनाएंगे और इसके एक लेयर्स लेंगे। तो ऐसे है, एस हर वेरिएबल से पहले एक डॉट लगा देंगे और एक एस ड्राइव डॉट इज हैश इज इक्वल टू डॉट एस। यहाँ हम क्योंकि इसके बाद कोई भी रकम नहीं है, जैसे कि पॉइंट के बाद कोई वेरिएबल नहीं है, तो हम एल की रकम नहीं लिखेंगे ऐसे, क्योंकि बहुत लंबा ग्राफ बन जाएगा। इसलिए हम इसे शॉर्ट करना होता है, डिडक्ट करना होता है, इसलिए हम इसे नहीं करेंगे। क्योंकि अगर हमने इसमें इस वैल्यू को ऐड कर दिया तो बहुत बड़ा ग्राफ बन जाएगा, क्योंकि इधर उसने वेरिएबल के बाद डॉट के बाद वेरिएबल दे दिया, तो इसलिए हम चेंज भी करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो सबसे पहले इसका डॉट के बाद एस है, तो एस, इसकी I1 स्टेट, वेरिएबल के बाद डॉट आ गया, ये स्टेट यही ख़त्म हो गई। दूसरी स्टेट, डॉट के बाद ब्रैकेट है, ओपन ब्रैकेट, तो ओपन ब्रैकेट आ गई। I2 डॉट, एक वैल्यू आगे शिफ्ट हो गया। अब वेरिएबल से पहले डॉट है तो इसकी एल की वैल्यू आ जाएगी। ये ऐसे वैल्यू आ जाएगी। एक गलती है इसमें, सॉरी सी, ये एल है, ठीक है। अब इसके बाद कौन सी वैल्यू हमारी बची, एल I0 पे वापस जाएंगे, तो ये बन गई स्टेट को लेयर हमारा I3। इसके बाद डॉट है तो ए आ जाएगा, ए के बाद ए से पहले डॉट है तो फिर ए आ जाएगा, और ये ए के बाद एक वैल्यू शिफ्ट हो गई। तो ये क्योंकि अब ये टर्मिनल के बाद डॉट है और आगे कोई वेरिएबल नहीं है, तो ये यहीं ख़त्म हो जाएगा। कोई गो टू फंक्शन नहीं है इसका, तो ये वैल्यू ख़त्म हो गई। अभी वापस I0 कंप्लीट हो गया, अब हम I1 पे आए, I1 भी कंप्लीट हो गया। अब देखेंगे I2, I2 इसके बाद क्योंकि ये L है, L लिख देंगे। अब यहाँ एक चीज़ देखिएगा, हमने इधर इसमें हमारा काम होता है रिडक्शन। जो इसकी प्रोडक्शन की फर्स्ट है, एस हैज़ फॉर द पॉइंट एल, और इधर एस पॉइंट एल, ये दोनों बराबर है, तो हम इसे रिडक्ट करना होता है। इसलिए हम इसे आराम से लिख देंगे, एस हैज़ पॉइंट एल, एस एस पॉइंट एल एस एस, ठीक है। हमने इसे ऐसे ही इक्वल टू लिख दिया इसके। तो ये एज अ क्लोज ब्रैकेट, ये हमारी बन गई I6, एस हैज़ एल, ये I6 हमारी कंप्लीट हो गई। ये हमने डॉट के बाद एक आगे शिफ्ट किया था, जो हम भूल गए थे, ये हमने एक आगे शिफ्ट किया, और इसके आगे अब एक क्लोज ब्रैकेट के आगे हमने शिफ्ट कर दिया, ये भी हमारी ख़त्म। अब हमारा इधर देखिए I4 में, तो ये अब हमारी बनी गई I7। तो I7 क्या होगी, तो I7 होगी एक डॉलर आगे शिफ्ट। तो इसके बाद था पॉइंट कॉमा, पॉइंट के बाद कॉमा था तो कॉमा आ गया, और इधर हमारा क्या आया, एस हैज़ एल, क्योंकि कॉमे के बाद एक वेरिएबल है, एक गो टू फंक्शन है, तो हम अब एस की भी सारी प्रोडक्शन दे लिखेंगे। तो ये हमारा बन गया I7। I7 के बाद अब ये देखिए, अगर हम इससे आगे लिख दिया एस,
एस हमने यहाँ लिखा तो ये बन के एस हैज़ एल, यहाँ भी हमारा डॉट लास्ट पे आ गया। अब ये भी प्रोडक्शन हमारी ख़त्म हो गई। इसके बाद अब सिर्फ एक वैल्यू है वो ये बची आई 7 में। लेकिन अगर ये हम एक पॉइंट इसका आगे करें तो ये सेम वैल्यू यही वाली ही आएगी जो कि यहाँ ऑलरेडी, अगर हम इसको एक वैल्यू आगे कर दें तो ये सारी रकम वही आती है जो यहाँ थी। तो फिर हम इस पर एक सेल्फ लूप चला देंगे एक इसका आगे किया। अब ये देखिए ये इसकी पॉइंट के बाद, तो ये अगर हम करें एस, तो ये हमारी सेम स्टेटमेंट, ये देखिए ये सेम अगर हम बनाएंगे तो ये सेम वही है जो कि I2 में है, वही सेम वैल्यू आ जाएगी, वही सेम सारे कंपोनेंट्स आ जाते हैं अगर जो कि I2 में। तो फिर हम इसके अगेन जो है वो दोबारा एक नई पार्सल बनाएंगे। हम ये करेंगे कि इससे एज अ शिफ्ट यहीं पे ले जाएंगे ओपन ब्रैकेट करके, ठीक है, ये यही ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद अब हमारा ये एस के बाद एक एस डिराइव पॉइंट ए, तो ये यहाँ अगेन हम इसको नई रकम बनाने की बजाय हम इसे भी I3 पे ले जाएंगे। ये हम ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें हमारा काम होता है रिडक्शन करना। हम मज़ीद नई नई स्टेट नहीं बना सकते। अगर एक सेम स्टेट आ रही है उसकी दोबारा एक अगेन सेम स्टेट नहीं बनती, उससे बहुत लंबा हो जाता है और ये इधर गलत हो जाएगा आपका सारा। तो इसको ए है, ये अब हमारा ऑगमेंटेड ग्रामर और TF डायग्राम कंप्लीट होगी। अब हम इसी को देख के अब हम पार्सिंग टेबल बनाएंगे। तो हम किस तरह बनाएंगे, देखिए जितनी भी स्टेट्स यहाँ आई, इसकी लास्ट स्टेट क्या थी I8, तो उतनी स्टेट्स हमने इधर लिख दी। अब हम देखेंगे कि ये एक्शन स्टेट जिसमें सारे टर्मिनल लिख देंगे और ये गो टू फंक्शन स्टेट जिसमें हम सारे वेरिएबल्स लिखेंगे, जैसे एस और एल एक वेरिएबल है। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो वो किस तरह करेंगे, फॉर एग्जांपल I0 से S कहाँ गया I1 पे, तो फिर इधर हम क्या लिखेंगे, इधर हम लिखेंगे 1। इसी तरह I0 से ओपन ब्रैकेट किधर गई I2 पे, तो इधर हम लिखेंगे शिफ्ट 2। I0 से A कहाँ गया I3 पे, तो ये आ गया S3। I0 से ये गया I3 में, तो इधर हम लिखेंगे S3 और इसी तरह कॉमा और कहीं नहीं जाता। अब हम आएंगे I1 पे, I1 के आगे कुछ नहीं, I1 के आगे डिटेक्शन है, तो इधर हम सिंपल सा डॉलर के साइन, ये सारे हम नॉन टर्मिनल तो लिखेंगे, टर्मिनल तो लिखेंगे इधर सारे, लेकिन हर एक में उसके साथ साथ एक डॉलर का साइन भी आएगा। तो डॉलर में हम लिख देंगे एक्सेप्ट, क्योंकि ये रिडक्शन हुआ है और फर्स्ट रिडक्शन जो होती है उसमें हमेशा एक्सेप्ट लिखते हैं, बाकी रिडक्शन में इधर एक्सेप्ट नहीं लिखते, उसकी जगह रिडक्शन ही लिखते हैं। इसके बाद अब हम देखते हैं I2 पे, I1 एक्सेप्ट, अब I2 से L कहाँ गया I4 पे, तो यहाँ आ गया 4। S कहाँ गया I5 पे, तो यहाँ आ गया 5। इसके बाद I2 से ओपन ब्रैकेट किधर गई I2 पे, अपनी ही ओपन ब्रैकेट एक सेल्फ लूप पे बन गई, ओपन ब्रैकेट एक सेल्फ लूप ही बन गई थी, इसलिए ये हो गए S2। इससे ए किधर गया, इससे ए गया S3 पे और इससे कोई भी नहीं हुआ। इसके बाद अब हम हमारा I0 I1 I2 हुआ। अब हम देखेंगे I3 पे, I3 अगेन रिडक्शन है, लेकिन हमने पहले डॉलर पे एक दफ़ा एक्सेप्ट लिख दिया, डॉलर पे सिर्फ एक दफ़ा ये एक्सेप्ट लिखेंगे, बार बार एक्सेप्ट नहीं लिखेंगे। तो अब हम देखेंगे कि इसकी प्रोडक्शन कौन सी प्रोडक्शन है, ये प्रोडक्शन है R2 की, ये फर्स्ट प्रोडक्शन, ये इसकी सेकंड प्रोडक्शन है, तो इधर हम लिखेंगे R2, इसकी सारी ब्रैकेट में एक्शन स्टेट में R2 लिख देंगे R2। इसके बाद I5 4 पे, I4 से क्लोज ब्रैकेट जो है वो I6 पे गई, तो यहाँ हम लिख देंगे S6
कॉमा जो है वो I7 पे गया, तो इधर हम लिख देंगे S7 और इस पर कोई शिफ्ट नहीं हुआ। तो अब हम देखेंगे I5 पे। I5 अगेन रिडक्शन हो गई है, तो I5 की कौन सी हैज़ अ प्रोडक्शन है, तो ये फर्स्ट सेकंड, तो यहाँ ये अगेन अब हम I5 पे देखेंगे, तो I5 पे रिडक्शन है। अभी कौन सी स्टेप प्रोडक्शन में है, तो ये फोर्थ पे है, तो ये सारी जगह R4 आ जाएगा, R4। उसके बाद अब देखिएगा I6 पे, I6 तो ये अगेन रिडक्शन है। अब ये कौन सी स्टेट में है, कौन सी प्रोडक्शन, तो ये है फर्स्ट पे, तो यहाँ सारी जगह आ जाएगा R1। इसके बाद I7 में जो है ओपन ब्रैकेट किधर गई, I2 पे, तो ये आ जाएगा शिफ्ट टू। इसके बाद जो पॉइंट A गया वो गया S3 पे, तो यहाँ आ जाएगा S3। इसके बाद वेरिएबल गया 8 पे, तो ये यहाँ आ जाएगा I8 पे, तो ये आ गया I8। इसके बाद I8 जो कि अगेन एक रिडक्शन है, तो I8 किस, ये कौन सी बनती है, तो ये बनती है स्टेट नंबर 3, तो यहाँ सारी जगह आ जाएगा R3 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 and R3। So this is our LR0 complete।